अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि कल बरोज़ क़यामत सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। आज माह रजबुल मुरज्जब का पहला जुमा है, 7 रजबुल मुरज्जब है, 19 जनवरी 2024। कल 6 रजब था, जुमेरात का दिन, 18 जनवरी, और कल का दिन हजरत सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स का दिन था, यौम गरीब नवाज था। आपका मज़ार मुबारक हिंद में अजमेर शरीफ में मरजाए खलाक है, खलाइक है। आज इंशाअल्लाह हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान सुनेंगे। हम आपकी शान में मुहद्दिसीन ने, बुजुर्गों ने, उलमाए दीन ने बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि आप अल्लाह के वली और मुबल्लिग इस्लाम, नेकी की दावत के मुजाहिद गुजरे हैं। आपकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं। एक कुछ हस्तियां वो होती हैं जो दुनिया से जाने के बाद उनकी मकबूलियत होती है, कुछ ऐसी होती हैं कि दुनिया और दुनिया के जाने के बाद भी उनकी मकबूलियत होती है, दुनिया में भी और दुनिया से रुखसत होने के बाद। और हुजूर गरीब नवाज तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आपकी ज़ाते गिरामी अरफा वाला है अपनी शान। पढ़ा लिखा उलमा ने आज जो मैं अर्ज करूंगा बयान का मौजू वो है दरबारे गरीब नवाज में बादशाहों की हाजिरी। बादशाह इस्लाम जिन्होंने बड़ी फतुहातें की, इस्लामी बड़ी बड़ी जंगें जिन्होंने लड़ी अपने दौर के हिसाब से, वो मुक्तदर लोग भी हुजूर गरीब नवाज के मज़ार पर अनवार पे हाजिर होते थे। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं अर्ज करूंगा। और ये इससे ये भी पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम हुजूर गरीब नवाज और दीगर औलिया कराम के मज़ारात पर हाजिरी देते और वहां बरकतें हासिल करते, फैज़ पाते थे। वो मैं अर्ज करूंगा, तो मेरी आवाज सुनने जल्दी जल्दी आ जाए। आज जिक्र गरीब नवाज है, आज फजाइल गरीब नवाज, आज मनाकिब गरीब नवाज, आज करामात गरीब नवाज, आज मनकबत गरीब नवाज इंशाअल्लाह ताला पेश की जाएगी। अल्लाह करीम हमें
खूब अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दोनों जान की खैर अता फरमाए। बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत मुफ्त आएगा। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी बुलंद रुतबा शख्सियत हैं। आप 14 रजब 537 हिजरी को सिजिस्तान के कलाके संजर में पैदा हुए, इसलिए आपको हसन संजरी कहते हैं, यानी संजर वाला। इसी निस्बत से आपको संजरी कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हसन और मोइनुद्दीन गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, वारिसुन नबी, अताए रसूल वगैरह मशहूर अल्काब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाजा गरीब नवाज नजीबुत तरफाइन, यानी वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से सैयदादे, जो दोनों की तरफ से सैयद हो उसको नजीबुत तरफाइन कहते हैं। 12 वास्तों से आपका सिलसिला नसब मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत सैयदना मौला कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा हजरत अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच जाता है। चरागे अंजुमन औलिया गरीब नवाज, अमीने सत्वते खैबर कुशा गरीब नवाज, गुल्ले हदिया गुले हदीकाए हसनैन, गुले हदीकाए हसनैन, नूरे चश्मे अली, विदाए सीरत खैरुल वरा गरीब नवाज। माशाअल्लाह हुजूर गरीब नवाज की क्या शान। आप औलिया कराम की महफिल के चिराग हैं। आप खैबर फतह करने वाले मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की शजात के अमीन हैं। आप इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बाग के फूल और हजरत मौला अली शेर खुदा की आंख का तारा है और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के शेदाई हैं। हुजूर गरीब नवाज इल्म दीन के बहुत शेदाई थे। आपकी उम्र 15 साल थी जब वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। विरासत में आपको एक बाप और एक पंचक्की मिली। अच्छा, वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ आपकी उम्र 15 साल थी। 16 साल उम्र हुई तो आपकी वालिदा भी तशरीफ लगी, उनका भी इंतकाल हो गया। तो 16 साल की उम्र में आप बधाई अकेले रह गए, तनो तना रह गए, तने तना, बिल्कुल अकेले तने तना रह गए। बधाई। आपको विरासत में एक पंचक्की मिली, एक बाप एक पंचक्की। वो चक्की जो पानी की गोश्त से हरकत करे और आटा वगैरह पीसे, वो मिली। आपने बाप बेच दिया, पंचक्की भी फरोख्त की और बाकी जो साजो सामान था सारा बेचा। उसकी कीमत फकीरों मिस्कीनों पर सदका की। ऐसे सखी हुजूर गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। और राहे इल्मे दीन के मुसाफिर बन गए। पहले आप समरकंद गए, वहां कुरान करीम हिफ्ज किया। फिर हजरत मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्मे दीन सीखा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे जैसे इल्मे दीन सीखते, इल्म की प्यास मजीद बढ़ती चली जाती।
चुनाचे समरकंद में इल्म सीखकर आप बुखारा तशरीफ लाए, जहां इमाम बुखारी का मज़ार शरीफ, बुखारा तशरीफ लाए और यहाँ के मशहूर आलिम दीन शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की। कमोबेश 5 साल के मुख्तसर अरसे में आपने उस वक्त के राइज उलूम सीखकर फरागत हासिल की। जाहिरी उलूम सीख लेने के बाद आपको बातिनी उलूम की तरफ मुतवज्जे हुए और उसके लिए ईरान के इलाके हारवन पहुंचे। यह हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत की। अब ये बातिनी उलूम आपका शुरू था, समझो ये बैयत हुए। अब आपने उस क्लास में दाखिला ले लिया जो अल्लाह के वलियों की नजरें जहां पड़ती हैं तो कुछ मिलता है। बातिनी लोग बातिन सुधारने के लिए हल्का इरादत में शामिल होना ये बहुत अहम तरीन मामला है। तकरीबन 20 साल तक पीर साहब की खिदमत में हाजिर रहकर मारिफत की मनाजिल तय करते रहे। ख्वाजाए मोइनुद्दीन फखरे कोनो मकाम मोइनुद्दीन, मुर्शिद रहनुमाए अहले सफा हाथिए इंस व जां मोइनुद्दीन। 545 हिजरी से लेकर 622 हिजरी तक, 537 में आपकी हिजरी हुई, विलादत हुई और 545 से मतलब जब आप ये इल्म दीन बातिनी उलूम के लिए निकले तो 622 हिजरी तक टोटल 77 साल बनते हैं, 77 ईयर्स का अक्सर हिस्सा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफर में गुजारा। अल्लाह और यहाँ एक हदीस शरीफ याद आ रही है, वो हमारे ये हदीस शरीफ कई चीजों में काम आएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। ये फर्ज रमजान ही की फजीलत नहीं है, रोजे नफली हो या फर्ज, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे, सबर करो गनी हो जाओगे, जिहाद करो खुद कफील हो जाओगे। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 77 साल दीन के सफर में रहे, ऐसे गनी हुए कि आपने लोगों को खिलाया ही है, आपने लोगों को माल तकसीम किया। आगाज से ही आपने जो आपके हिस्से में विरासत आई थी वो मिस्किनों और गरीबों में आपने तकसीम कर दी थी। क्यों ना कहें गरीब नवाज है, ये खास गरीब नहीं है। गरीब नवाज मतलब गरीब नवाज का माना एक सरदार की होता है। तो ये आपको, आप अमीर हो या गरीब, सबके या गरीब नवाज है। आगे चलिए, सफर में रहे मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, खुरासान, कितना सफर आपने किया। मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, खुरासान, समरकंद, बुखारा, इराक, हारवन, बगदाद, किरमान, हमदान, तबरेज, असफराबाद, खरकान, हरात, गजनी, रे, बदखशा, दिमश्क, चीरान, अस्फिहान, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, अजमेर वगैरह मुख्तलिफ शहरों में आप गए। हम पाकिस्तानी को विसादत मिली कि गरीब नवाज पाकिस्तान दिया है। अगर से अल्लाह का तो ये मंजूर था ना कि पाकिस्तान बनना है, अगर से उस सूरत में पाकिस्तान नहीं बना था नाम की सूरत में, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो ये तय था कि पाकिस्तान बनना है। इस वजह से हमारे मुल्क के पाकिस्तान को एक सादत ये मिली कि हुजूर गरीब नवाज जैसी हस्ती यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए तो कहाँ आए, लाहौर में कहाँ आए, दादा साहब के पास आए। तो औलिया अल्लाह का मामूल लेता है नहीं लोगों का कि वो अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते हैं
और वली अपने आप को भी वली नहीं कहता। हुजूर गरीब नवाज जब आए दाता साहब के पास कोई फैज लेने आए ना, हुजूर दाता साहब बख्श लाहौर के एक शहंशाह फैज लेने आए तो सब्र किया। वहां मौजूद बुजुर्गाने दीन उलमा औलिया कराम की खिदमत में हाजिरी दी। कहीं इल्म और मार्फत का फैजान तकसीम किया तो कहीं किसी से इल्म ज़ाहिर और बातिन सीखने में मसरूफ रहे। आज तहकीक करने वालों ने लिखा कि तकरीबन 5 माह तक आप बगदाद शरीफ में पीरों के पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में भी हाजिर रहे। अल्लाह बगदादी फैज मिला, गंज बश का फैज भी पाया, क्या क्या फैज पाया। जैसा खजाना हुजूर गरीब नवाज के पास था, सबसे पहला फैज जो आपने पाया अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला का पाया। अल्लाह हुजूर गरीब नवाज दीन के बड़े खिदमत गुजार थे। आपने कमो बेश 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। 96 साल खिदमत गुजार, 96 साल दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 6 रजब 633 हिजरी और उस पीर शरीफ सुबह फजर के वक्त मुरीदीन इंतजार में थे कि हुजूर पीर और मुर्शिद तशरीफ लाएंगे, नमाज फजर पढ़ाएंगे, मगर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना आना था, ना आए। काफी देर गुजर जाने के बाद हुजरे का दरवाजा खोलकर देखा तो गम का समंदर उमड़ आया। हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा खान सुल्तानुल हिंद हज़रत सीना मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ में विसाल फरमा चुके थे। देखने वालों ने ये अपनी चशमदीद निगाहों से देखा जब हुजूर गरीब नवाज के चेहरा मुबारक की ज़ियारत की। जब आपकी रूह मुबारका कूच कर गई तो लोगों ने अपनी चशमदीद निगाहों से देखा कि हुजूर गरीब नवाज की पेशानी पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? सुभान अल्लाह, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये आपके पेशाने में इबारत लिखी हुई, यानी अल्लाह का महबूब बंदा मोहब्बत इलाही में विसाल कर गया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक हिंद के मशहूर शहर अजमेर शरीफ सूबा राजस्थान शुमाली हिंद में मरजाए खालादिक फैज के लिए मौजूद है। जो चाय फैज ले, जो चाय चला जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे सलातीन इस्लाम, कैसे कैसे बादशाह इस्लाम जिन्होंने बड़ी फतूहात की, और ये हजरात हुजूर गरीब नवाज के मज़ार पुरनौर पे हाजिरी के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई तवज्जो नहीं देते। हमें पता है कि हमारे इलाके में मशहूर बुजुर्ग हैं, 20 मिनट के फासले पे, 15 मिनट के फासले पे, लेकिन नहीं जाते। सही है, रोज नहीं जा सकते, मसरूफियत है। कभी जाए तो सही ना यार, हाजिरी तो दें। पिछले जुम्मों में मैंने हाजिरी के तरीके कार भी बताया था। घर से 2 नकल पढ़ के जाए, अगर मकरूह अपना हो, वहां पहुंचे तो कदमों की तरफ से आए और चेहरे मज़ार शरीफ से थोड़ा दूर चेहरे की सीध में यासीन शरीफ पढ़ लें, वक्त हो सूरह मुल्क पढ़ लें, वरना हुजूर आला कहते हैं कि एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह इखलास पढ़कर उनको नजर करें, इसाल करें और उनके वसीले से अल्लाह की हुजूर दुआ करें। एक तरीका। हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद आपको दुनिया से पर्दा फरमाए सदियां गुजर चुकी हैं। 633 हिजरी में पर्दा फरमाया, 1445 चल रहा है, तकरीबन 800 साल से ज्यादा आपको पर्दा फरमाए हो गए। 800 साल, 8 सदियां गुजर गई।
मगर आज भी आपके दरबार आली शान पर लोगों का तांता बना रहता है। बहुत भीड़ होती है, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, आपके मज़ारे पुरअनवार पर ज़ौक़ व शौक़ के साथ हाज़िरी देते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक मज़ार वो बुलंद बारगाह के जहां शाहों के भी सर झुकते हैं। और सोचे कि वहां हुज़ूर आला हज़रत कामिल सुन्नत के वालिद माजिद, आला हज़रत अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद आप आला हज़रत इमाम सुन्नत, आपके वालिद माजिद बहुत बड़े आलिम। हुज़ूर आला हज़रत इमाम सुन्नत ने इल्मे दीन तो सीखा अपने वालिद माजिद से सीखा है। आपकी दर्सगाह हुज़ूर आला हज़रत की आपके वालिद माजिद की सोबत थी। आपके वालिद माजिद की बहुत प्यारी किताब अहसानुल बिया ली आदाबी दुआ, दुआ के आदाब पर, दुआ के फज़ाइल पर, दुआ मांगने के तरीक़ेकार पर कुरान और हदीस से एक मजमुआ लिखी गई किताब है। उसमें आपने कई दुआ के आदाब लिखे, मकाम कबूलियत के आदाब मकाम लिखे, कबूलियत के मकाम कौन कौन से हैं। उसमें एक मकाम आपने ये लिखा कि वली के कुर्ब में दुआ कबूल होती है। वलीउल्लाह के कुर्ब में दुआ कबूल होती है, अल्लाह से दुआ की जाती है ना। और वसीला इन बुजुर्गों में पेश किया जाता है। याद रखिए, हमेशा वसीला जो ना मकबूल चीज का दिया जाता है। लोग कहते कि अमाल का दे दो, अमाल हमारे अमाल कहाँ इस काबिलियत, अब तो करते हो अल्लाह कबूल कर ले यार। कहीं रियाकारी, कहीं तसन्नो, कहीं दिखावा, कहीं क्या, कभी करते कभी नहीं करते। तो मकबूल चीज तो अल्लाह के औलिया मकबूल है। कुरान करीम ने फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ, ये दुआ है, ए अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चला, उनका रास्ता के जिन पर तूने इनाम फरमाया, औलिया अल्लाह ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अपने में वो राज औलिया अल्लाह ये इनाम याफ्ता लोग हैं। तो हम यही तो दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, हर नमाज, हर रकत में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये इनाम याफ्ता लोग हैं, मकबूल लोग हैं, इनका वसीला देंगे ना। कुरान में तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला बनाओ। तो वसीला जो अल्लाह की बारगाह में देंगे तो जिससे अल्लाह राजी हुआ, जिस शेर से वही से उसका वसीला देंगे। तो हुज़ूर गरीब नवाज 90 लाख काफिर वो मुसलमान किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इनकी घर के ख्वाब में तशरीफ लाए और मैं जाऊं हिंद में तो कैसे मकबूल है क्या का गरीब ख्वाब में तशरीफ लाए। और रोजाना 2 कुरान मजीद खत्म करते हुज़ूर गरीब नवाज, 2 कुरान पाक। हम तो साल में एक नहीं कर सकते कुरान पाक, हुज़ूर गरीब नवाज 2 कुरान मजीद खत्म करते। इनका वसीला लाजमी मजा अपने हाथ देते हैं। आगे चलिए, तो बड़े बड़े बादशाह हुज़ूर गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुए। एक बार हुज़ूर गरीब नवाज बैठे हुए थे, हजरत शेख औद किरमानी और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के साथ ये दोनों हुज़ूर गरीब नवाज की सोबत करीब करीब में बैठे हुए। इतने में एक लड़का 3 कमाल किए वहां से गुजरा, कम उम्र था, एक लड़का 3 कमाल लेके गुजरा। हुज़ूर गरीब नवाज ने फरमाया कि ये बच्चा दिल्ली का बादशाह बनेगा। क्या बनेगा? दिल्ली का बादशाह बनेगा। अभी तो बच्चा ही है ना, कम उम्र है। ये दोनों बुजुर्ग मौजूद हैं, हजरत शेख वाहिद किरमानी और हजरत शेख शहाबुद्दीन मौजूद हैं। आखिर यही हुआ, थोड़े ही अरसे के बाद वो लड़का दिल्ली का बादशाह बना और उसका नाम था, आप जानते हो जो तारीखें पढ़ते हैं ना, हमेशा तारीख पढ़े तो सलातीन इस्लाम की पढ़े, हमें कुछ सबक मिले। लोग पता नहीं किन किन साइंसदानों की पता नहीं क्या कुछ पढ़ते हैं। अगर कुछ है तो चलो सही है, दुनिया ही फायदा हो जाएगा, लेकिन उनको तो पढ़े जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। गज़वा बदर पढ़े, गज़वा औद पढ़े, हुनैन पढ़े, गज़वा खैबर पढ़े, गज़वा खंदक पढ़े,
हम इस्लाम मुसलमान हैं, हम इनकी तारीखें तो पढ़े अपने मुजाहिदीन की। तो वो जिसके बारे में हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया था कि दिल्ली के बादशाह बने का कौन था, सुनिए नाम, सुल्तान शमसुद्दीन अल दिमश्क, हम दमश्क के थे, दिमश्क, वो इस नाम से मशहूर हुए। किसी ने क्या हुआ, वो बात लिखी, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को रात, कहा दिन को शब तो रात हो के रही। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल तमश्क, हाँ अल तमश्क, दिमश्क तमश्क तलफ्फुज़। तो क्या हुआ, ये हुजूर गरीब नवाज से बड़ी मोहब्बत करने लगे, बड़ी अकीदत रखते थे। उन्होंने हुजूर गरीब नवाज की खिदमत में हाजिरी भी दी और आपसे बाकायदा मारिफत हासिल की। उस वक्त हुजूर बताओ साहिब ज़ियारत थे ना, साहिब बाजार नहीं थे। हुजूर गरीब नवाज की सोबत में आके बैठे बहुत कुछ हासिल किया। झोलियां भरते हो ममतों की मुझे भी हो अता, हिस्सा जूदो सखा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। में साइल राज ने में साइल राज काटे तख्त काटे ताज का, मैं फकत बनता तेरा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। हुजूर गरीब नवाज के विसाल फरमाने के बाद जब आपने पर्दा फरमा लिया 6 रजब 633 हिजरी, तो सुल्तान महमूद खिलजी को एक खत मिला। उसमें लिखा था, ये भी बादशाह इस्लाम थे, उसमें लिखा था कि गरीब नवाज की ख्वाबगाह है, हिंद में इस्लाम यहीं से फैला, मगर आज यहां कुफर की हुकूमत है। यहां शायर इस्लाम मसलन कुरान पाक, मस्जिदों, सहाबा व अहले बैत वगैरह की बेहुरमती की जा रही है। सुल्तान महमूद खिलजी ने जब ये खत पढ़ा, ये लेटर पढ़ा, तो गमगीन हो गए और परेशान हो गए और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में मदद के लिए दरखास्त की, या गरीब नवाज आप नजर करम मुझ पे करें। फिर आपने फौज को लेकर अजमेर पहुंचे और गैर मुस्लिमों को तबाह बर्बाद किया। जब फतह मिल गई, फिर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा किया, दरबार शरीफ के करीब एक मस्जिद तामीर की और खादिमी ने दरबार की खूब वहां खिदमत की। सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीरी, ये भी ये 1022 हिजरी, 1022 400 साल पुराने, ये नंगे पांव अजमेर शरीफ हाजिर हुए। देखिए किस तरह अहलुल्लाह के मज़ार पे लोग अकीदत से जाते हैं, और जाता कौन है, जो कुछ समझता है, जिसकी नजरों में, जिसके जहन में इनकी अकीदतें होती हैं, जिसने कुरान और हदीस को पढ़ा हो सही मानों में, फिर वो अल्लाह के बंदों की इज्जत ही करता है, अल्लाह के मकबूल बंदों से वो इक्तिसाब फेज करता है। तो ये 400 साल पहले पहुंचे अजमेर शरीफ 1022 में, और ख्वाजा साहब के दरबार अली वकार में हाजिरी दी। शाहजहां, ये दूसरे बादशाह, इन्होंने 21 साल हिंद पर हुकूमत की और इन 21 सालों में 5 मरतबा हुजूर गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुए और कई कई दिन वहां कयाम किया। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, हुजूर गरीब नवाज की शान में कसीदे लिखे आपने, आपके हुजूर मदद की दरखास्त किया करते थे। और बहादुर शाह जफर की लिखी हुई एक मनकबत के चंद अशार, आसता ओसी का मुझको शौक तो है इस कदर, आड़ के उड़ के पहुंचू मैं अभी, मेरे अगर हूं बाल व पर करूं क्या, मैं हूं बेताकत कदम से सर बसर, है तुम्हारी ही फकत चश्मे इनायत पर नजर। या मोइनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरी लाजिम अस। तो ये आप देखिए बहादुर शाह जफर, ये बहुत बेहतरीन बादशाह,
खाना काबा मदीनतुल मुनव्वरा में काफी अरसे रहे। और ये जब 12वीं रात आती थी ना, 12 रबीउल नूर की 12वीं रात, खुसूसियत के साथ खाना काबा में एक मुसलमानों के बहुत बड़े मजमे में ये बयान करते थे असर के बाद। फिर 12 रबीउल वाले दिन, इसके बाद ये फारिग होकर फिर चले जाते थे। और रात जो होती थी 12वीं रात, उसमें आका करीम के दरे दौलत विलादत गाह शरीफ जो मरवा से पीछे की तरफ है, वहां रात को हाजिरी देते, मौलूदुन नबी शरीफ पढ़ते और वहां दुआ करते। आज तो वहां पहरे लगा दिए ना, वहां किसी को जियारत करने से भी मतलब ये खड़े होने नहीं देते वहां पर। जरा पढ़ेंगे लोग तारीख इस्लाम, सलातीन इस्लाम को पढ़े जरा, ये इस्लाम फैला कैसे है इन मशाइख कराम के सदके में। तो ये बहादुर शाह जफर जो है वहां हाजिरी देते, आका करीम की विलादत गाह पर वहां सलाम अर्ज करते, मौलूदुन नबी पढ़ते, दुआ खैर करते। अरे जब यहाँ दुआ कबूल नहीं होगी आका करीम के दर पर, तो कहाँ कबूल होगी। सफा मरवा पे तो हजरत हाजरा दौड़ी अपने लगते जिगर के लिए, वो अल्लाह की वलिया है। सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ी है। कुरान करीम ने फरमाया इस्लाम की निशानियां हैं, यहाँ दुआ कबूल होती है, मुहद्दिस ने लिखा। तो बताइए जहां पूरे आलम के मालिक को बोला नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत जिस घर में हुई हो, बताइए वो कैसी कबूलियत की जगह होगी। क्या दुआ कबूल नहीं होगी वहां। फिर आका मदीना तशरीफ लिया है, रोजा मुबारक में आराम फरमाए, बताइए वहां दुआ कबूल नहीं होगी। अब हजर असवद पे दुआ कबूल हो रही है, हदीब में दुआ कबूल हो रही है, मुस्तजार पे दुआ कबूल हो रही है, मकाम इब्राहिम पे दुआ कबूल हो रही है, अरफात में दुआ कबूल हो रही है, मीना में दुआ कबूल हो रही है, सफा में कबूल हो रही है, मरवा में कबूल हो रही है। तो क्या आका करीम के दरे दौलत पर दुआ कबूल नहीं होगी। ये कौन सी समझ है, ये कौन सा मतलब एक फितना है जो यहाँ दुआएं करने नहीं देता आका करीम की बात का। दुआ तो अल्लाह से है ना, सही है, रश होता है, दुआ करने वालों तो हाथ को हटा दिया जाता है। अल्लाह करीम को दिल लिया है कि इनसे जान छूट जाए। अभी आपने पिछले हालों देख लिया क्या हुआ है। मैं मुस्लिमों का इन दोनों मुकद्दस मकामात पे जाना बना है, लेकिन देखें क्या हो, अल्लाह करीम इस बला से नजात अता फरमाए। तो ये आज का मौजू है बादशाहों की दरबार गरीब नवाज में हाजिरी। इसके अलावा फरमाया रियासत आसिया के वजीर आजम राजा सरशाद 1924 तकरीबन 100 साल हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हाथों से मोरचल की खिदमत, मोरचल चलने की खिदमत अंजाम दी। मोरचल क्या, तो मोरों के बालों का बना हुआ पंखा होता है। वो बादशाह में आपने देखा हुआ, शायद पुराने दिनों में बादशाह बैठा होता है, एक बहुत बड़ा पंखा, वो एहसास के तौर पर चलाया जाता है। तो ये बादशाह 1924 में जब हुजूर गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे, तो वो मोरों के बालों वाला एक पंखा इन्होंने वहां जला, हुजूर गरीब नवाज के दरबार अपने हाथों से जला। राजा परशाद शायर भी थे, जब उसे दरबार गरीब नवाज में खिदमत का मौका मिला पंखा जलने का, उसने ख्वाजा साहब की शान में कुछ अशार लिखते हैं कि झुकते हैं शाहों के सर ख्वाजा के, ख्वाजा की वो सरकार है। झुकते हैं शाहों के सर, ख्वाजा की वो सरकार है मलक दरबार वो शाह चिश का दरबार है। इसके अलावा शहजादा दारुल शिकवा शुकुआ, सुल्तान मयासुद्दीन, शहजादा शुजा, शहजादा फर्रा और दीगर कई शायाने वक्त, यानी कई बादशाह वक्त सुल्तानुल हिंद के दरबार में अपने अपनी हुकूमत वक्त में इन्होंने हाजिरियां दी और बरकतें पाई हैं। आज एक बहुत अजीम बुजुर्ग हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर, क्या बात, ये कौन बताइए, उलमा से मैंने सुना, ये वो है फतवा आलमगीरी जो इधर से निजामी हो रही है जो पढ़ते हैं। फतवा आलमगीरी बहुत फिक्की बहुत बड़ी किताब है,
कहते हैं कि इस बादशाह ने 500 उलामा को जमा करके ये फतवा आलमगीरी तहरीर कराई। हर तरह से उनकी खिदमत करते। कहते हैं कि बादामों का एक जमे गफीर इनके पास होता, उसका पानी या बादामों का वो इनके कदमों पर, मतलब वो ताकि इनको दिमाग को कुव्वत दे, इस कदर बादामों की वहां पर भरमार थी ताकि इनके दिमाग तरोताजा रहे और ये इस किताब को आसानी से लिखते। 500 उलमा की वक्त के उस वक्त जो थे उनकी मौजूदगी में फतवा आलमगीरी लिखी गई, जिसको हर फिरके के लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये थे कौन? ये अहले सुन्नत वाले, अहले सुन्नत जमात और हनफी थे। आप इमाम आजम के मुकल्लिद थे। तो इनकी क्या शान। ये मुगल बादशाह थे। आप 11वीं सदी में, यानी 350 साल पहले हिजरी के मुजद्दिद हैं। आप अपने दौरे हुकूमत में 4 मरतबा हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए। 4 मरतबा ख्वाजा साहब के मज़ार पे हाजिरी थी और सलाम अर्ज किया। ख्वाजा साहब की तरफ से उसका जवाब ना मिला। बादशाह औरंगजेब ने फिर दोबारा सलाम पेश किया, फिर जवाब ना आया। जब बादशाह ने तीसरी बार सलाम पेश किया तो मज़ार मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। ये मज़ार शरीफ से आवाज आई। आप बहुत खुश हुए जवाब सुनकर। आप पर वजन की कैफियत तारी हो गई, कोई ताना कैफियत हो गई। आप अपने आप को अपने गिरा दिया, अजीब हालत हो गई। काफी देर तक आप मज़ार प्रोग्राम पर हाजिर रहे। इसी दौरान आपको नींद आ गई। नींद क्या है कि दिल की आंखें खुल गई, देखा कि ख्वाजा साहब मेरे बाप में तशरीफ लिया। तो बादशाह आलमगीर ने अर्ज की कि हुजूर मैंने 2 मरतबा सलाम पेश किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा आपने जवाब इनायत फरमाया। इसमें क्या हिकमत है? हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं काबा शरीफ के पास सजदे की हालत में, इसलिए पहली 2 मरतबा में जवाब ना दे सका। खाना काबा कैसे बोल गए? तो बाजार में अब पढ़ा नहीं है ना लोगों ने, बातें करेंगे, सुन के बातें तो करेंगे लोग। वो खाना काबा कैसे? वो तो बाजार शरीफ में। आप पढ़े जरा महनाजुल आबिदीन इमाम गजाली की किताब, 5वीं सदी के मुजद्दिद हैं। महनाजुल आबिदीन के आखिर में इमाम गजाली ने लिखा, अल्लाह के मुती फरमाबरदार बंदोगे कि जो अल्लाह का मुती फरमाबरदार हो जाता है, अल्लाह उसे 40 करामत से नवाजता है। 20 करामतें दुनिया में देता है, 20 करामतें आखिरत में देता है। दुनिया की 20 करामतों से ये भी है कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकता है। वो कभी कहां नजर आता है, कभी कहां नजर आ जाता है। ये तो दुनिया की एक इनामत है, उस पर आखिरत में इतनी ज्यादा इनामत होंगे। तो मैं 20 करामत दुनिया में, 20 आखिरत में। अच्छा सलाम का ये किसी ने लिखा है कि क्या ये सुनते हैं बाजार वाले लोग? यार क्या सुनेंगे आप, उनको क्या बोल रहे हो आप, क्या सुनेंगे? भाई सुनते हैं। हदीस शरीफ में नहीं है कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, सलाम करो, तो ये तुम्हारा जवाब देंगे। आम बंदा सलाम का जवाब दे देता है तो अल्लाह के औलिया की क्या शान है। आका ने फरमाया जब तुम मदीने पहुंचो, अब वहां मेरी बारगाह में आओ, उधर पहुंचो तो ओहद के मज़ार पे जाओ, शोहदा ओहद के मज़ार पे जाओ। जो उनको सलाम करेगा कयामत तक ही उसका जवाब देंगे। तो बताइए यार ये क्या है? ये बहुत बड़ा फितना पैदा किया जाता है कि जो ना कि बस ये मज़ार से दूर करने वाला है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों का आपको अर्ज किया, सलातीन इस्लाम, बादशाह इस्लाम जो अहलुल्लाह के मज़ार पे हाजिर थे, तो गरीब नवाज हुआ है कि जिन्होंने 90 लाख काफिरों को मुसलमान किया है। अरे 800 साल पीछे जाए और करें, 800 साल पहले 90 लाख काफिरों को मुसलमान किया है। जरा देखिए अपने शजरे को। आज जितने मुमकिन है हुजूर गरीब नवाज के, उनकी करामतों के और ये अल्लाह के मज़ार के जिनके मुमकिन है, जरा वो देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हर घर में हुजूर गरीब नवाज का फैज होगा। 800 साल पहले जो 90 लाख मुसलमान हुए, उनकी कितने औलादें होंगी? यहाँ 100 साल में 3 नस्लें बड़ी हो जाती हैं। कोई 100 अफराद की नस्ल होती है, कोई 200 अफराद की होती है, कोई 50 अफराद की, जितनी भी। तो ये तो 800 साल पहले 90 लाख मुसलमान किए हैं। तो हर दुनिया भर में समझो कि हुजूर गरीब नवाज का फैजान होगा। और ये फैजान कैसे ही अता रसूल है, ये वारसूल अल्लाह करीम की